गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर करें कंटिन्यू हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अप टू पॉइंट नंबर 73, बराबर है ना। तो पॉइंट नंबर 73 इन एपीजीपी हमने कंप्लीट किया था। चलो फिर 74 ऑनवर्ड्स लेट्स कंटिन्यू माय फ्रेंड्स। फॉर एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहा है ये? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। मतलब कहना है ए इज इक्वल टू डी उन्होंने दिया है एंड पूछा है रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म, मतलब tm डिवाइडेड बाय tn आपको पूछा है। तो tm क्या होता है बोलो? a प्लस m माइनस वन इंटू डी एंड tn क्या होता है बोलो? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब मुझे बताओ, उन्होंने a इज इक्वल टू डी दिया है तो कैन आई राइट a की जगह पे d लिख दूं मैं प्लस एम डी माइनस डी, एंड यहां पे भी मैं a की जगह d लिखूं प्लस एन डी माइनस डी। तो ये डी एन माइनस डी कैंसिल, डी एन माइनस डी कैंसिल। तो आंसर इज एम डी डिवाइडेड बाय एन डी। अगेन डी डी कैंसिल हुआ तो आंसर इज एम इज टू एन। तो ऑब्वियसली रेशियो इज एम इज टू एन। अच्छा, फिर एम इज टू एन को मैं एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्या ऐसे? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? एम इज टू एन इज नॉट इक्वल टू एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। करेक्ट है, क्योंकि पहले टर्म को m से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे को n से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो रेशियो अलग हो जाएगा, है या नहीं? हाँ, बट अगर मैंने m स्क्वायर इज टू एम एन कर दिया, m स्क्वायर इज टू एम एन, तो वो सेम ही है फिर, दैट इज इक्वल टू m इज टू n, क्योंकि फिर उस केस में दोनों को m से मल्टीप्लाई हुआ। यस और नो? नेक्स्ट, a का पावर 1 बाय x इज इक्वल टू b का पावर 1 बाय y इज इक्वल टू c का पावर 1 बाय z एंड एबीसी आर इन जीपी। ऐसा बोला है उन्होंने कि एबीसी आर इन जीपी, देन एक्स वाई जेड आर इन, एक्स वाई जेड आर इन। आप बताओ कैसे सॉल्व करें बोलो? a का पावर, हाँ बोलो, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू b का पावर 1 बाय y इज इक्वल टू c का पावर 1 बाय z, ऐसा दिया है उन्होंने। तो एक काम करते हैं, इज इक्वल टू k ले लेता हूं मैं, चलेगा क्या? तो बोलो a का पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू k है कि नहीं बच्चों? a का पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू k है कि नहीं? तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? a इज इक्वल टू बोलो k का पावर x। तो आप बताओ b का पावर 1 बाय y इज इक्वल टू k है कि नहीं? तो b इज इक्वल टू क्या आएगा? b इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ ना बच्चों? k का पावर y। वैसे ही c इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? k का पावर z, क्योंकि c का पावर क्या था बोलो? 1 बाय z वॉज ऑल्सो इक्वल टू k। तो c इज इक्वल टू k का पावर z है कि नहीं आप बताओ मुझे। और उन्होंने अपने को क्या बोला है बोलो? ए बी सी आर इन जीपी। ए बी सी जीपी में है, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। तो बोलो b का वैल्यू क्या था इधर बोलो? k का पावर y का पावर बोलो 2। अरे b इज इक्वल टू k का पावर y था ना, इज इक्वल टू a क्या था बोलो? k का पावर x एंड c क्या था? k का पावर z। तो टेल मी इज इट k का पावर 2y इज इक्वल टू k का पावर x प्लस z। देयरफॉर हाँ बोलो 2y इज इक्वल टू बोलो x प्लस z, मतलब y इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या आ रहा है? x प्लस z डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू x प्लस z डिवाइड बाय 2 है। इससे क्लियर है कि y इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y एंड z, मतलब x y z आर इन AP। Therefore x y z आर इन AP। ये देखते क्लियर है या नहीं है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं therefore x y z आर इन AP। x y z है AP में, x y z आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, x y z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है क्या मेरे भाई? नेक्स्ट 76 करना है। 76 सॉल्व। 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इसका आंसर x है। एंड 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इसका आंसर क्या है? y। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अच्छा मुझे बता बच्चों, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, मतलब ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जिसका क्या फॉर्मूला होता है बोलो? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। क्यों ये फॉर्मूला होता है? बिकॉज r इज लेस देन 1। तो बताओ a कितना है यहां पे बोलो? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बोलो 1 बाय 3। तो टेल मी इज इट 1 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3। आंसर क्या है इसका बोलो? 3 बाय 2। तो x इज 3 बाय 2 आया क्या? तो बोलो y इज ऑल्सो अगेन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। वहां पे a कितना है? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 4। तो टेल मी इज इट 1 डिवाइडेड बाय बोलो 3 बाय 4। आंसर इज 4 बाय 3।
तो x का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू x कितना है बोलो 3/2, y कितना है बोलो 4/3, तो बोलो 3 कैंसिल होगा, 4/2, आंसर इज 2, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो 76 का आंसर ए है क्या? 76 का आंसर ए है क्या मेरे भाई? अब हो कंफर्टेबल इसमें। नेक्स्ट, फॉर एपी T7 is to T10, T7 is to T10 is equal to 5/7 ऐसे दिया है, एंड पूछा है, क्या पूछा है बोलो, T8 डिवाइडेड बाय T11। T8 का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 7D, एंड T11 का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 10D। ये पूछा है बच्चों आपको, तो एक काम करते हैं, T7 क्या है बताओ मुझे एक बार, फॉर्मूला बताओ। A प्लस 6D डिवाइडेड बाय A प्लस 9D इज इक्वल टू 5/7। बच्चों प्लीज आंसर दो आप मुझे, सुस्त मत बैठो। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा बोलो, 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 5A प्लस 45D। तो बोलो 7A माइनस 5A इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 3D। तो A इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो 1.5D, 3/2, यस और नो। तो अब एक काम करो, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हम A की जगह 1.50D लिख देते, तो टेल मी इज इट 1.50D प्लस 7D डिवाइडेड बाय बोलो 1.5D प्लस 10D। A की जगह 1.5D लिखा भाई, यस और नो। तो चलो बोलो अभी न्यूमरेटर क्या है जल्दी बताओ, 8.50D डिवाइडेड बाय बोलो 11.50D। डी कैंसिल हुआ क्या? तो आंसर इज 8.50 इज टू 11.50। एक काम करो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 8.50 इंटू 2 कितना आता है 17, 11.50 इंटू 2 कितना आता है, कितना आता है 23, तो 17:23, 17:23 इज आंसर। तो मैंने पहला जो उन्होंने दिया था उसके बेस पे A का वैल्यू लाया विच इज इक्वल टू 1.50D, एंड A का जो भी वैल्यू आया था वो सेकंड इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आंसर आया 17:23, 17 बोलो 23 इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट, इफ G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, क्या बोल रहा है ये, A एंड B। तो G अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B है, मतलब G इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, अंडर रूट AB। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B अंडर रूट AB होता है, तो G स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB। G स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB। चलो बोलो आपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, 1/, जल्दी बोलो, G स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 1/, G स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो टेल मी 1/, G स्क्वायर कितना है बच्चों, AB माइनस A स्क्वायर प्लस 1/, G स्क्वायर कितना है बोलो, AB माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, AB माइनस B स्क्वायर, इसमें से A कॉमन लो तो क्या रहेगा, B माइनस A प्लस यहां पे 1/, AB माइनस B स्क्वायर में से B कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, A माइनस B। तो A माइनस B की जगह मैं B माइनस A कॉमन लेता हूं एंड ये प्लस को माइनस कर देता हूं, चलेगा क्या, चलेगा क्या, यस और नो। अच्छा चलो यहां पे मैं B से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, और इधर भी इंटू B कर देता हूं, एंड यहां पे A से मल्टीप्लाई करता हूं एंड इधर भी A से मल्टीप्लाई करता हूं। डू यू एग्री? ऐसे क्यों किया मैंने, समझा क्या, क्यों किया बताओ, दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम हो गया। बताओ दोनों जगह डिनोमिनेटर क्या है अभी बोलो, AB इन ब्रैकेट बोलो B माइनस A, एंड ऊपर क्या है बोलो B माइनस A। क्या कैंसिल हो रहा है, B माइनस A, तो क्या बचा 1/AB, एंड AB मतलब क्या है G स्क्वायर, तो आंसर इज 1/G स्क्वायर, 1/G स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। टफ था बच्चों ये, 1/G स्क्वायर इज आंसर। कंफर्टेबल और नॉट? नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 243, 243 का पावर 1/6, 243 का पावर 1/36, कितने टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, डॉट 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 कुछ दिया नहीं है तो इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे फिर। चलो बोलो 243 का पावर कितना है जल्दी बताओ, 1। नेक्स्ट 243 का पावर 1/6, देन 243 का पावर 1/36, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स। तो टेल मी इज इट 243
का पावर क्या रहेगा बोलो 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस डॉट 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 कितने टर्म्स बोलो इनफाइनाइट टर्म्स। तो 243 की जगह में 3 का पावर 5 लिखूं क्या? चलता है क्या ऐसे? 3 का पावर 5 ऐसे लिखा तो चलता है क्या? एंड आप बताओ मुझे 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 ये जीपी है क्या? इस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 1/6, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a कितना है मेरे भाई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6। तो टेल मी इज इट 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 क्या आता है 5/6। तो 1 डिवाइडेड बाय 5/6 मतलब कितना बोलो 6/5। तो 3 का पावर 5 का पावर 6/5 तो क्या आएगा 5 कैंसिल 3 का पावर 6। फाइनल आंसर इज 729। 3 का पावर 6 फाइनल आंसर इज 729। तो क्वेश्चन नंबर 79 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 729 इज आंसर। टफ है बच्चों ये। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ p स्क्वायर p क्यूब अप टू p का पावर n विल बी ओके। ये वैसे एपीजीपी का क्वेश्चन नहीं है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन का क्वेश्चन है। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कुछ 10 टर्म 15 टर्म दिए तो जीएम होता है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। जीएम इज बताओ मेरे भाई nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। n ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, उन सब का प्रोडक्ट करो और उसका nth रूट लो, आपको जीएम मिल जाता है। तो जीएम इज इक्वल टू, चलो बोलो सारे टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, जल्दी बताओ, p इंटू पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब इंटू पी का पावर 4 p का पावर n एंड ये सबका nth रूट मतलब सबका पावर क्या बोलो 1/n। तो बोलो अभी दिस इज p का पावर, हाँ बोलो क्या आएगा 1 + 2 + 3 आएगा कि नहीं? ये सब आएगा कि नहीं? अप टू हाउ मेनी टर्म्स बोलो n टर्म्स एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या बोलो 1/n। तो इज इट p का पावर, हाँ बोलो क्या आएगा n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये ब्रैकेट का पावर 1/n। तो n कैंसिल हुआ क्या, n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/n, तो n कैंसिल होगा तो आंसर क्या बचेगा p का पावर बोलो n + 1 डिवाइडेड बाय 2। p का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 2 है क्या ऑप्शन में? है क्या? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी p का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी p का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज द आंसर माय फ्रेंड्स। समझा सबको ये? फाइंड द नंबर्स हुज am इज 12.50 जिसका अरिथमेटिक मीन क्या है बोलो 12.50 एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है 10। तो अब बताओ दो नंबर समझो x एंड y है, तो आप मुझे बताओ x + y डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या है 12.50। तो x + y इज कितना आना चाहिए बोलो 25 एंड ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है √xy, वो कितना है बोलो 10। तो xy कितना हुआ बोलो 100। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका सम 25 है एंड सम 100 है। बताओ सॉरी दोनों का सम 25 है एंड प्रोडक्ट 100 है। कौन से दो नंबर है 20 एंड 5। बाकी कोई ऑप्शन से टैली होता है क्या? नहीं। 20 एंड 5 इज आंसर। अरे वो दो नंबर x एंड y है तो उनका अरिथमेटिक मीन 12.50 है, मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 12.50 है। √xy का आंसर 10 है। समझ रहा है कि आपको ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y √xy होता है कि नहीं? चलो नेक्स्ट T5 ऑफ GP। आप बोलो T5 का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों GP का बोलो GP का मेरे भाई a इंटू आर का पावर 4 GP का T5 है बराबर है इज इक्वल टू क्या है बोलो 3 का पावर 1/3। टू यू एग्री? देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स कितना ये पूछा है, तो आपको T5 मतलब a इंटू आर का पावर 4 का वैल्यू जानते हो आप? अच्छा बोलो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स पूछा है आपको। प्रोडक्ट ऑफ बोलो फर्स्ट हाउ मेनी टर्म्स 9 टर्म्स। तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या है जीपी का a, सेकंड टर्म क्या है AR, थर्ड टर्म क्या है AR²। ऐसे करते करते 9 टर्म क्या रहेगा a इंटू आर का पावर 8। तो बोलो a इंटू a कितनी बार आया 9, तो a का पावर 9 हुआ क्या एंड r का पावर क्या आएगा बोलो 1 बराबर है +2 +3 +4 कहां तक बोलो 8 तक या 9 तक 8 तक।
तो आप बोलो इज इट ए का पावर 9 इंटू आर का पावर, बोलो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 8 का आंसर क्या आता है? 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 36। इज इट 36? तो आप बताओ इज इट ए इंटू आर का पावर 9, सॉरी ए इंटू आर का पावर 4, ए इंटू आर का पावर 4, ये ब्रैकेट का पावर 9 रहेगा क्या? बताओ रहेगा कि नहीं बताओ? तो a इंटू आर का पावर 4 का आंसर हम जानते हैं, विच इज इक्वल टू 3 का पावर 1/3, एंड 3 का पावर 1/3 ये ब्रैकेट का पावर 9। तो क्या आता है? 1/3 इंटू 9 इज हाउ मच? 3। तो 3 का पावर 3 इज आंसर। तो 3 का पावर 3 कितना होता है? 27। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आप हो क्या इसमें कंफर्टेबल है या नहीं? चलो नेक्स्ट। फॉर एपी आपको T3 + T9 दिया हुआ है एंड S11 पूछा है। क्या पूछा है? S11। तो बोलो T3 कितना होता है? जल्दी बताओ। A + 2D एंड T9 क्या होता है? A + 8D। इज इट इक्वल टू 8? तो टेल मी इज इट 2A + 10D इज इक्वल टू 8? 2A + 10D इज इक्वल टू 8 आए? यहां तक समझे क्या आप लोग? यस और नो? बोलो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? जल्दी बताओ। S11। तो S11 मतलब इज इट 11/2 इन ब्रैकेट, हाँ बोलो 2A + n-1 कितना आता है? बोलो 10D। तो इज इट 11/2 इंटू 2A + 10D का आंसर क्या है? बोलो 8। तो आंसर इज 44। आंसर इज 44। आप सच्ची में समझ रहे हो क्या कुछ? या बस मुझे अपॉइंट करके रखा है? हाँ नहीं ना? और ऑनलाइन वाले कुछ स्टूडेंट बैठे रहेंगे ऐसे देखते बैठेंगे, है ना? अपन ने अपॉइंट करके रखा है, चुटकी बजाते रहेंगे। हाँ चल कर सॉल्व, है कि नहीं? विद द आंसर इज 44। T8 फॉर AP इज 15। चलो बोलो AP का T8 क्या होता है मेरे भाई? बोलो A + 7D इज इक्वल टू 15 एंड आपको पूछा है S15। तो चलो A + 7D 15 है, तो मुझे बताओ 2A + 14D इज इक्वल टू क्या आएगा? 30। तो S15 का आंसर क्या होता है बताओ? S15 का जल्दी बताओ। 15/2 इन ब्रैकेट 2A + 14D। तो टेल मी इज इट 15/2? 2A + 14D का आंसर क्या है? 30। तो आंसर इज 225। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो S15 इज इक्वल टू 225। सही है मेरे भाई। नेक्स्ट, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इफ, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इफ, हाँ बोलो क्या बोला है उन्होंने? सेकंड टर्म इज, सेकंड टर्म इज 2। तो सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो AR। AR इज इक्वल टू कितना है? 2। AR इज इक्वल टू कितना है? 2 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 8। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? A डिवाइडेड बाय 1 - R। वो कितना है? बोलो 8। तो 1 डिवाइड बाय 1 - R का आंसर क्या है? 8। आपको फाइंड फर्स्ट टर्म पूछा, मतलब A का वैल्यू फाइंड करना है ना अपने को? यस और नो? तो बोलो A डिवाइडेड बाय, इधर क्या है? 1 - R। अब R की जगह पे चला राइट 2/A अगेन, क्योंकि AR इज इक्वल टू 2 है मेरे भाई। AR इज इक्वल टू 2 है कि नहीं? एंड AR इज इक्वल टू 2 है, तो ये समझा क्या आपको? 1 - 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? ये बोलो R की जगह क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू 8 है। अब या तो ये सॉल्व करो या ऑप्शन से देखो किससे टैली होता है। सॉल्व करना है? चलो सॉल्व ही करते। बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? बोलो A इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या रहेगा? 8 इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा? बोलो 1 - 2/A। वो तो एज इट इज ना यार। तो बोलो A इज इक्वल टू, हाँ बोलो ये क्या आएगा? 8 माइनस, हाँ बोलो 16 डिवाइडेड बाय A। डू यू एग्री? दोनों साइड को A से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? A² इज इक्वल टू, बोलो 8A माइनस 16। डू यू एग्री? तो टेल मी इज इट A² माइनस 8A प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो टेल मी इज इट A - 4, ये जो है ये A - 4 ब्रैकेट स्क्वायर है क्या? ये A - 4 ब्रैकेट स्क्वायर है क्या?
तो बोलो देयरफॉर a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 4, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या है 4। टफ था बच्चों ये, आप वैसे ऑप्शन से भी वहां पे 2 चेक कर सकते थे कि नहीं। 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2 आता, तो 4 डिवाइड बाय 1 बाय 2, 4 डिवाइड बाय 1 बाय 2 का आंसर 8 है। सही है, जम जाते कि नहीं कैलकुलेशन। नेक्स्ट, सम ऑफ 4th टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एपी इज 8। सम ऑफ 4th टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एपी इज 8। तो बोलो एपी का 4th टर्म क्या होता है a प्लस 3d, 12th टर्म क्या होता है a प्लस 11d, एंड इसका सम कितना है 8। इसका सम कितना है मेरे भाई 8, तो बोलो क्या 8 आ रहा है जल्दी बताओ। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू क्या आ रहा है 8। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 8 आया कि नहीं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है S15, तो S15 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। 15 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 14d, तो वेदर आंसर इज 15 बाई 2, 2a प्लस 14d का आंसर इज 8, तो फाइनल आंसर इज 60। तो 86 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 86 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट, इन जीपी आपको T6 दिया है बच्चों, R दिया है। चलो बताओ T6 का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। A इंटू R का पावर 5 इज इट इक्वल टू 729 है या नहीं। तो A की जगह क्या लिखो बोलो, पता नहीं। R कितना है बोलो 3 का पावर 5 इज इक्वल टू 729, तो A इज इक्वल टू 729 डिवाइड बाय 3 का पावर 5 कितना आता है 243, तो आंसर इज 3। तो फर्स्ट टर्म इज 3, a इज इक्वल टू 3 आया मतलब फर्स्ट टर्म इज 3। a इज इक्वल टू 3 आया मतलब फर्स्ट टर्म इज 3। अब हो कंफर्टेबल बच्चों। नेक्स्ट, फॉर एपी आपको S13 दिया है बच्चों। क्या दिया है S13, तो बोलो S13 का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। S13 बोलो भाई 13 बाई 2 इन ब्रैकेट बोलो 2a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना है बोलो 143 है या नहीं। तो बोलो 2a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना रहा है 143 इंटू 2, 143 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 का आंसर क्या है बोलो 22 है या नहीं। यस और नो। चलो बोलो इसका आंसर क्या हुआ a प्लस 6d इज इक्वल टू 11। तो आप मुझे बताओ a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 है, आया कि नहीं। और उन्होंने T3 का क्या फॉर्मूला होता है बोलो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सही है। चलो इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, a कैंसिल हो सकता है, तो टेल मी इज इट 4d इज इक्वल टू कितना रहा है बोलो 6, तो d इज इक्वल टू 1.50। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में a प्लस 6d, तो 6 इंटू 1.50, a प्लस 6d इज इक्वल टू 11, तो a इज इक्वल टू 11 माइनस 9, आंसर इज 2। 11 माइनस 2, वेदर आंसर इज 2 माय फ्रेंड्स। तो फाइनल आंसर इज a इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट टर्म इज 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, a इज इक्वल टू 2। कंफर्टेबल माय फ्रेंड्स, पक्का ओके। इफ gm of ABCD is gm of ABCD is 10, then gm of ABCD 1 by A 1 by B 1 by C 1 by D is, बोलो gm of ABCD क्या होता है बच्चों, 4th रूट ऑफ ABCD कितना है, 4th रूट ऑफ ABCD 3, तो ABCD इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 3 का पावर 4। अरे दोनों साइड का पावर 4 लिया ना, तो बोलो व्हाट इज gm ऑफ 1 by A 1 by B 1 by C 1 by D। gm ऑफ 1 by A 1 by B 1 by C 1 by D क्या रहेगा बोलो 4th रूट ऑफ इन चारों का प्रोडक्ट, मतलब क्या 1 अपॉन ABCD। अरे 1 by A इंटू 1 by B इंटू 1 by C इंटू 1 by D। तो टेल मी माय फ्रेंड्स इसका आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, बोलो ये 4th रूट ऑफ ABCD है, तो 1 अपॉन हाँ बोलो ABCD का पावर
1/4, फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4 ना, तो टेल मी 1 ABCD क्या है बोलो, 3 का पावर 4 का पावर 1/4, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3 का पावर 1, 4 इंटू 1/4, तो आंसर इज बोलो 1/3 आंसर है, या तो बोलो 3 का पावर -1, तो ऑप्शन में क्या है 1/3 करेक्ट है। टफ था बच्चों ये, कंफर्टेबल हो क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों एक आधा कमेंट कर लो ताकि मुझे समझने दो, नहीं तो बस यूट्यूब ऑन करके सो गए क्या ऐसे लग रहा है, आदत लग गई हो कमेंट्स की। सर कुछ तो बताओ ना सर। सॉल्व कर रहे हो ना? यस गुड। फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इफ ए इज 200, फर्स्ट टर्म 200 है बच्चों, और क्या बोला है उन्होंने, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, मतलब S6 exceeds twice of sum of first 4 terms by 50, मतलब +50। ये इक्वेशन समझा के बताओ। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स बाय 50, तो S6 का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 6/2, 6/2 कितना 3 इन ब्रैकेट 2a कितना आता है बोलो 400, क्योंकि फर्स्ट टर्म 200 है ना, प्लस 5d, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स, इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, S4 बताओ क्या आता है 4/2, 4/2 कितना 2 इन ब्रैकेट 2a कितना 400 प्लस 3d प्लस हाउ मच बोलो 50, डू यू एग्री? चलो करो सॉल्व, क्या आएगा बोलो 1200 प्लस 15d इज इक्वल टू, इधर 4 से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, 1600 प्लस 12d प्लस 50, तो 15d माइनस 12d तो लेफ्ट में लेके आओ, कितना बन जाता है वो 3d इज इक्वल टू, हाँ बोलो 1650 माइनस 1200 कितना आता है 450, देयरफॉर d इज इक्वल टू 150, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 150। फाइंड कॉमन डिफरेंस, यही क्वेश्चन था ना, तो आंसर इज 150, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 150, सही है मेरे भाई। नेक्स्ट 59 प्लस 63 प्लस 67 प्लस 71 अप टू 107, सबसे पहले तो बताओ ये एपी है या जीपी है, एपी है या जीपी है, बोलो मेरे भाई एपी, फर्स्ट टर्म क्या है 59 एंड डी कितना है 4, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो आप बताओ 107 लास्ट टर्म है, तो अपन 107 tn का फॉर्मूला यूज करके पहले नंबर ऑफ टर्म्स लाते, 107 इज इक्वल टू ए कितना है बोलो 59 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो बताओ 107 माइनस 59 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो 13, तो कहना है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स पूछा है आपको, यस और नो, तो बोलो वेदर आंसर इज 13/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है 59, लास्ट टर्म क्या है 107, तो 59 प्लस 107 जो भी आया इंटू 13 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 1079, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1079 इज आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1079। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स, कुछ गया क्या दिमाग में, 1079 is the answer. Next, if 1 AMA and 2 geometric means G1 and G2 are inserted between any two terms, okay, between any two numbers, then G1 का cube plus G2 का cube is equal to how much? ये क्वेश्चन है। One arithmetic mean A and 2 geometric mean G1 and G2 are inserted between any two numbers, तो समझो वो दो नंबर X and Y है, तो उसमें एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया A, एंड वो दो नंबर X एंड Y है, उसमें दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, बोलो कौन से G1 एंड G2, तो आप बताओ ये X A एंड Y ये जो है दिस मस्ट बी AP, एंड ये X G1 G2 एंड Y मस्ट बी अ GP, क्योंकि दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, यस और नो, तो आप बोलो देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से, बोलो X प्लस Y डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2a,
x प्लस वाई इक्वल टू 2a आएगा कि नहीं? एंड वैसे ही बताओ यहां पे अभी मुझे बताओ बच्चों, x g1 एंड g2 ये एंड y ये gp में है, तो बोलो g1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? x g2। अरे x g1 एंड g2 gp में है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे भाई, समझता है क्या आपको ये? एंड फिर बोलो g1 g2 एंड y, g1 g2 एंड y ये भी gp में है, तो मिडिल टर्म क्या रहेगा उसमें, उन तीनों में g2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y g1 y, अरे x डिवाइड बाय g1 इज इक्वल टू g1 डिवाइड बाय g2 इज इक्वल टू g2 डिवाइड बाय y रहेगा कि नहीं? या सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म करके ये आएगा कि नहीं? चलो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है जल्दी बताओ। g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब इज हाउ मच? अच्छा बताओ, g1 क्यूब की जगह पे कैन आई राइट इट एज g1 इंटू g1 का स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो, g2 इंटू बोलो g2 का स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? तो बोलो बच्चों ये g1 एज इट इज एंड बोलो g1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो, बोलो x g2, ये g2 एज इट इज एंड g2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो, बोलो y g1। तो इसमें g1 g2 कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, x प्लस वाई, एंड देखो ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 2a, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखो, बोलो 2a, एंड ये g1 g2 एज इट इज, तो 2a g1 g2 इज आंसर, 2a g1 g2 इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये मैंने क्या किया समझा क्या बच्चों? ये जो g1 का क्यूब था इसको क्या लिखा मैंने, कैसे लिखा g1 क्यूब को, बताओ g1 क्यूब को कैसे लिखा मैंने, बोलो ना यार, कैसे लिखा बोलो? g1 का g1 इंटू g1 का स्क्वायर, एंड g2 क्यूब को कैसे लिखा मैंने, बोलो g2 इंटू g2 का स्क्वायर। डू यू एग्री? यस और नो? तो आंसर इज 2a g1 g2, 2a g1 g2 इज आंसर। टफ था ये। चलो नेक्स्ट, इफ abc आर इन gp, axy and byc both are in ap, then a by x plus c by y इज इक्वल टू, क्या मैंने ट्रिक बोला था इसमें, याद है क्या आपको? ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमने, नंबर्स लेना बेटर है। एक काम करो, चलो एक प्लीज प्लीज तुम ध्यान दो यहां पे, मुझे बताओ एबीसी किस में है, एपी में है जीपी में? एबीसी एपी में है या जीपी में है? उसके बाद बीवाईसी किस में है, बोलो, सॉरी एबीसी एपी, हाँ उसके बाद में क्या बोलो, ए एक्स बी किस में है, बोलो एपी है या नहीं? और क्या बोला है, बोलो बी वाई सी वो किस में है, एपी में। डू यू एग्री? हाँ चलो अब कोई भी 3 नंबर मुझे पहले बताओ जो एक्चुअल में जीपी में है, कोई भी बताओ। ओके 3 9 27, तो समझो ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 9 है, सी इज इक्वल टू 27। आपने जो बोले वही लिया ना मैंने, ध्यान दे रहे हो क्या भाई? तो अब बताओ ए इज इक्वल टू क्या बोला था आपने मुझे, 3, एंड बी इज इक्वल टू क्या आया था, 9, यस और नो? तो एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, 6, क्योंकि तभी तो एपी होगा, यस और नो? बी इज इक्वल टू क्या था अपना, बोलो 9, सी इज इक्वल टू क्या था 27, तो अब बताओ ये क्या रहेगा 18, बी इज इक्वल टू क्या रहेगा 18, तभी तो एपी रहेगा। अब बोलो क्वेश्चन क्या पूछा था, जल्दी बताओ। ए बाय एक्स प्लस सी बाय वाई, हाँ बोलो ए कितना है अपना 3 बाय एक्स कितना है 6 प्लस सी कितना है, बोलो 27, वाई कितना है, वाई कितना है 18, तो टेल मी इज इट 1 बाय 2 प्लस 27 बाय 28, मतलब क्या होगा ये 3 बाय 2 है क्या ये, तो 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2, आंसर इज 4 बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। टफ था बच्चों ये, आप कोई भी नंबर लेते तो ये टैली हो जाता बराबर, जरूरी नहीं कि यही नंबर लिए इसलिए टैली हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैंने 3 नंबर लिए जीपी में एबीसी, 3 नंबर कौन से लिए बोलो, कौन से लिए 3 9 एंड 27, एंड ये 3 9 27 है, तो ए एक्स बी क्या है, ये तो वैसे भी समझेगा ना फिर आपको, यस और नो? तो ए एक्स बी क्या आया था फिर बोलो, 3 6 एंड 9, क्या आया था 3 6 एंड 9, एंड उसके हिसाब से फिर बीवाईसी भी लिया हमने, बीवाईसी क्या आया था फिर बोलो
9, 18 एंड 27, वो भी एपी में थे। समझा सबको ये? यस और नो? नेक्स्ट, फॉर एपी आपको T7 डिवाइड बाय T3 दिया था। सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। चलो बोलो T7 का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। a प्लस 6d। T3 क्या होता है? a प्लस 2d एंड दिस इक्वल टू 12 बाय 5। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आता है बोलो? 5a प्लस 30d इज इक्वल टू 12a प्लस 24d। तो 12a माइनस 5a इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू 6d। 7a इज इक्वल टू 6d है क्या? तो एक काम करता हूं मैं, d इज इक्वल टू 7 बाय 6a ऐसे लिखू, क्या बताओ? चलता है क्या? बताओ आप मुझे। हाँ चलो, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा जल्दी बताओ। बोलो T13 डिवाइडेड बाय T4। T13 का फॉर्मूला बताओ। a प्लस 12d, a प्लस 12d एंड T4 का फॉर्मूला बताओ। a प्लस 3d। हाँ चलो, ये a एज इट इज, 12 एज इट इज, d की जगह क्या लिखो बोलो? 7 बाय 6 a एंड इधर a एज इट इज, 3 एज इट इज, d की जगह क्या लिखो? 7 बाय 6 a। चलो बोलो न्यूमरेटर क्या है जल्दी बताओ। a प्लस, बोलो 12 इंटू 7 बाय 6 कितना आता है? 14a। इज इट a प्लस 14a डिवाइडेड बाय a प्लस, बोलो 3 इंटू 7 बाय 6 इज इट 3.50a? इज इट 3.50a? तो बोलो न्यूमरेटर क्या आ रहा है जल्दी बताओ? 15a। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 4.50a। तो a कैंसिल हुआ क्या? तो आंसर क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 4.50। एक काम करो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा बोलो? 30 बाय 9। दोनों को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा बोलो? 10:3। 10 बाय 3 इज आंसर। क्या आंसर है मेरे भाई? 10 बाय 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 30 बाय 9 था आंसर, विच इज इक्वल टू 10 बाय 3। तो 94th का आंसर ऑप्शन डी है क्या? 94th का आंसर ऑप्शन डी है क्या? नेक्स्ट, फोर्थ टर्म ऑफ एपी। फोर्थ टर्म ऑफ एपी क्या होता है बोलो? T4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। एंड सेवंथ टर्म क्या होता है बोलो? T7 एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म बाय 1। ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म बाय 1। 2 इंटू T3 प्लस 1। ये सॉल्व करके अपने को a का वैल्यू लाना है। किसका वैल्यू लाना है? a का। तो चलो बोलो T4 क्या होता है जल्दी बताओ। T4 क्या होता है बताओ मेरे भाई? a प्लस 3d इज इक्वल टू 3a। a प्लस 3d इज इक्वल टू 3a। यहां तक आ रहा है क्या? यहां तक आ रहा है क्या मेरे भाई? अब बोलो, यहां पे 3d इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? 2a। आ रहा है कि नहीं? 3d इज इक्वल टू 2a। डू यू एग्री? टफ है क्या मेरे भाई? मुझे स्क्रीन नहीं। ठीक है, अभी ठीक है ना? चलो बोलो 3d इज इक्वल टू 2a तक समझा क्या आपको? तो बोलो T7 का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। T7, हाँ बोलो a प्लस 6d इज इक्वल टू, हाँ बोलो 2 इंटू a प्लस 2d प्लस 1। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? ये सॉल्व करके अपने को क्या, किसका वैल्यू लाना है बच्चों? a का। तो टेल मी वेदर d इज इक्वल टू 2 बाय 3a ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? d इज इक्वल टू 2 बाय 3a लिख सकता हूं क्या? तो बोलो a प्लस 6 इंटू d की जगह क्या लिखो? 2 बाय 3a। तो ये 2 एज इट इज, a एज इट इज, 2 इंटू d की जगह क्या लिखो? 2 बाय 3a प्लस 1। यहां तक समझा क्या बताओ? यहां तक समझा क्या बताओ बच्चों? एंड ये सॉल्व करके अपने को a का वैल्यू लाना है। हाँ बोलो, इज लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है जल्दी बताओ? a प्लस
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस, बोलो क्या था ये, 6 इंटू 2/3, इज इट ए प्लस 4a, इज इट ए प्लस 4a इज इक्वल टू, हाँ बोलो इधर क्या आएगा जल्दी बताओ, 2a प्लस, हाँ करो ये, 2a प्लस, बोलो इज इट 8a/3, बाहर से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, समझ रहा है क्या आपको ये, यस और नो, प्लस क्या आएगा बोलो 1, हाँ चलो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जल्दी बताओ, 5a है या नहीं, राइट हैंड साइड क्या आया बोलो जल्दी बताओ, 3a मतलब कितना, 3 इंटू 2a 6a प्लस 8a, इज इट 14a डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 14a प्लस डिवाइड बाय 3 प्लस 1, डू यू एग्री, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स, सही है। एक काम करो, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो, 15a इज इक्वल टू 14a प्लस 3 आएगा ना, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बोलो क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 3, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। अच्छा जैसे मैंने सॉल्व किया वो कोई एक ही तरीका है क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, देयर कैन बी अदर वे, आप कोई बोलेगा नहीं सर मैंने ऐसे लिखा साइमल्टेनियसली सॉल्व किया फिर आए, जो करना है करो मेरे भाई, आंसर तो यही आने वाला है ना, है नहीं, कैलकुलेशन करने की देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज, इनफैक्ट तुम हर बार सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि तुमने कुछ कैलकुलेशन करने का तरीका तुम्हारा अलग है, बट आंसर तो सेम आना चाहिए कि नहीं, तो वेदर a इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट tn इज इक्वल टू 1/243 फॉर 3√3 देन 1, अच्छा बताओ ये AP है या GP है, AP है या GP है, GP, इन दी GP a कितना है 3, R कितना है बोलो, √3 है या 1/√3 है, 1/√3, R यार सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, 1/√3 है कि नहीं, और आपको Tn क्या दिया है, हाँ बोलो Tn का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू R का पावर n-1, एंड Tn जो दिया है वो 1/243 है, और ये सॉल्व करके अपने को n का वैल्यू लाना है, समझा क्या, चलो बोलो a कितना है जल्दी बताओ, 3 इंटू √3, R क्या है बोलो 1/√3 का पावर n-1, इज इट इक्वल टू 1/243, डू यू एग्री, चलो टेल मी इज इट 1/√3 जो है इसकी जगह में 3 का पावर 1/2 लिखो क्या, का पावर क्या बोलो n-1, इज इट इक्वल टू 1/729, 729 कैसे आया समझा क्या, 243 और इधर का 3 जाके उधर डिनोमिनेटर में गया, समझा क्या, तो बोलो इज इट, दोनों साइड का रेसिप्रोकल भी लेते हैं अब साथ में, तो बोलो इज इट, इधर 3 का पावर क्या आएगा बोलो 1/2 का पावर n-1, एंड 1 का पावर कोई भी नंबर 1 ही रहता है, इधर का भी रेसिप्रोकल लो तो क्या आएगा 729 मतलब, चलो अभी फिलहाल तो एज इट इज लिख लेता हूं, चलेगा क्या, अब बताओ इज इट 3 का पावर, हाँ बोलो जल्दी बताओ मेरे भाई, 1/2 इंटू n-1 इज इक्वल टू 3 का पावर 6, डू यू एग्री, तो बोलो 1/2 इंटू n-1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6, तो 6 इंटू 2 कितना आता है 12 इज n-1, तो n कितना आया 13, n 13 रहेगा कि नहीं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। टफ था बच्चों, कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हमें फुर्सत में लिखना है उतना टाइम नहीं है, तो ये लेक्चर वैसे भी यूट्यूब पे यार तुम्हें कितनी बार देखना है देखो, है या नहीं, जो स्पीड से करना है करो, बाद में तो स्पीड एडजस्ट भी कर सकते हैं ना, है कि नहीं, आपको लगता है बहुत स्लो है तो आराम से देखने का बाद में 0.5x स्पीड पे, बराबर है कि नहीं, कुछ लोग बोल जो कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं वो 1.5x 2x पे भी देख सकते हैं, है कि नहीं, तुम पे डिपेंड करता है ये तो, है कि नहीं, आजकल ऐसे टीचर लिटरली तुम्हारे ऐसे हाथ में रिमोट कंट्रोल, बराबर है कि नहीं, पॉज किया तो टीचर रुक जाता है कि नहीं, तुम चाय वाय पी के आ सकते हो तब तक, है ना, हमारे ज़माने में ये फैसिलिटी नहीं था ऐसे, है कि नहीं, हमको क्लास में जाना पड़ता था, पढ़ो, मिस हो गया तो बुक कंप्लीट करो, किसी 4 लोगों के पीछे लोगो तो तेरा बुक दे,
है कि नहीं, वो भाव खाते थे, है कि नहीं। तुम्हारा तो बहुत आसान काम है आजकल, है ना, डायरेक्ट टीचर तुम्हारे इशारों पे नाचता है आजकल, बराबर है ना। चलो Sn इज इक्वल टू 4095, R इज इक्वल टू 2 एंड Tn भी आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज अ क्वेश्चन। चलो बोलो बच्चों, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। A इंटू बोलो 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, R का वैल्यू 2 है ना, यस और नो। तो Sn कितना है जल्दी बताओ, 4095 इज इक्वल टू A इंटू बोलो 2 का पावर n माइनस 1। यहां तक समझा क्या, यहां तक समझा क्या। चलो अब बताओ, और आपको क्या दिया है साथ साथ में, Tn दिया है। Tn क्या होता है बच्चों, A इंटू R, मतलब 2 का पावर n माइनस 1, वो कितना है Tn, 2048 है या नहीं। तो बोलो इज इट A इंटू 2 का पावर n माइनस 1, कैन आई राइट इट एज 2 का पावर n डिवाइड बाय 2 का पावर 1, इज इट 2048। तो आप बताओ, इज इट A इंटू 2 का पावर n इज इट इक्वल टू 4096। वो 2 उधर गया ना यार, सही है कि नहीं बताओ आप मुझे। तो आप बताओ ये 4095, चलो आप 2 मिनट के लिए एज इट इज लिखता हूं। टेल मी, इज इट A इंटू 2 का पावर n माइनस A, डू यू एग्री, डू यू एग्री, यस और नो। तो चलो बोलो, इज इट 4095 इज इक्वल टू, ये A इंटू 2 का पावर n का आंसर क्या आया था 4096 माइनस A, तो A इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो 1, A इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स। यहां तक कितने लोगों को समझा, A इज इक्वल टू 1 तक समझे क्या, बताओ आप मुझे। अब बताओ A इज इक्वल टू 1 तक अगर हम आ ही चुके, तो आपको A का वैल्यू पूछा है या n का वैल्यू पूछा है, n का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है फाइनली जो आया था हमें, A इंटू 2 का पावर n इज इक्वल टू 4096, ये यूज करते। बोलो A कितना आया था अपना, बोलो 1, तो 1 इंटू 2 का पावर n इज इक्वल टू, ये जो है ये 2 का पावर 12 है, 2 का पावर 12 4096 है, देखो आप, है या नहीं। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आया बोलो, कितना आया 12, इधर 2 का पावर n है, इधर 2 का पावर 12 है, तो n इज इक्वल टू 12 आया कि नहीं, सही है मेरे भाई। तो ये 97 तक डन क्या, फुल डिप्रेशन है क्या। विच टर्म ऑफ AP 64, 60, 56 इज 0। तो आप बोलो 64, 60, देन 56, 52, ओके, विच टर्म इज 0, ये पूछा है। तो आप बताओ ये GP है या AP है, इन दिस AP आप बोलो फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी बताओ, 64, D कितना है बोलो -4, D कितना है -4, तो बोलो विच टर्म इज 0, तो समझो nth टर्म Tn इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम लोग, तो अपने को n लाना, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। A कितना है बोलो 64 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है -4 इज इक्वल टू 0। तो बोलो n माइनस 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -64, therefore n minus 1 is equal to -64 divided by -4, is it 16, therefore n is equal to 17। तो 17th टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 है मेरे भाई, 17th टर्म इज 0, 17th टर्म इज 0, अंडरस्टूड और नॉट, टफ था मेरे भाई ये। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज, तो मुझे बताओ पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है, पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है 10, दूसरा 11, नेक्स्ट 12, लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 99, उसके बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, टफ है ना थोड़ा ये। तो इन सबका सम चाहिए अपने को, सबका क्या चाहिए बोलो सम। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मुझे बताओ 1 से लेके 99 तक टोटल कितने टर्म्स होते हैं 99, उसमें से पहले 9 टर्म नहीं है इसमें, मतलब कितने टर्म्स है ये बोलो 90, यस और नो। तो बोलो वेदर क्वेश्चन इज एस 90, आंसर इज 90 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
तो 10 प्लस 99 इंटू 90 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 4905. तो टेल मी, इज इट नन ऑफ दीज? या 4905 के आसपास के किसी को टिक कर दे हम लोग? कोई राउंड ऑफ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली यार एरर क्यों आएगा? समझता है क्या आपको ये? वेदर आंसर इज नन ऑफ दीज. नेक्स्ट बोलो, 1y9 आर इन एपी. 1y9 आर इन एपी. तो बोलो y इज इक्वल टू क्या रहेगा? जल्दी बताओ. 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5. तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज. इसका आंसर ऑप्शन सी कब होता? इफ 1y9 आर इन जीपी. अगर वो जीपी में रहता तो y could have been 3 और -3. अगर ये जीपी में होता तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर डी है क्या? नेक्स्ट, एबीसी आर इन एपी एज वेल एज जीपी. अगर वो एपी एज वेल एज जीपी में है, मतलब ऑब्वियसली ऑल टर्म्स आर सेम. एबीसी टर्म्स कैन बी इन एपी एज वेल एज जीपी ओनली इफ ऑल टर्म्स आर सेम. जैसे कि आप समझो किसी ने बोला कि भाई एक प्रोग्रेशन है 10 10 10 10 10 10 10 10 ऐसा है, तो ये सारे टर्म सेम है ना? क्या ना, इसे आर इन एपी कॉमा बोलो जीपी and they are in HP also. They are in बोलो HP also. तो अगर सारे टर्म सेम है तो एपी में भी रहता है, जीपी में भी रहता है और एचपी में भी रहता है. एचपी मतलब क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सही है. नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ आर इन एपी. ए बी सी डी ई एफ आर इन एपी. देन ई माइनस सी. तो आप बताओ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ एपी में है, आर इन एपी. तो ई माइनस सी मतलब एज गुड एज फिफ्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एंड फिफ्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म मतलब एज गुड एज आंसर क्या आएगा? बोलो डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस. क्या आएगा आंसर? बोलो डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस. जो भी है उसका डबल आएगा. यस और नो? तो आप बोलो ऑप्शन में ऐसा क्या है जो डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस है? मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. डी माइनस सी मतलब भी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का डबल, डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस. तो डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस कैन बी रिटन एज डी माइनस सी. यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स. किसके 2n टर्म्स? 2, 5, 8. इसके बोलो सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स. बोलो इज इक्वल टू, हां बोलो 57, 59, 61. ये जो भी है इसके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स एंड इसके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ये सेम है बोल रहे हो. यस और नो? तो आपको n का वैल्यू पूछा है तो बोलो s2n. क्या आएगा? 2n/2 इन ब्रैकेट 2a. 2a कितना है? बोलो 4 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 इंटू डी कितना है बताओ? 3. डी 3 है क्या मेरे भाई? यहां पे 57, 59, 60 क्या डी 2 है उधर? 258 है तो डी 3 है ना? एंड चलो बोलो इधर क्या आएगा? बोलो n/2 इन ब्रैकेट 2a. 2a कितना आता है बताओ? 114. 2 इंटू 57 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरे भाई? यहां पे 2. डी 2 है क्या? कितने लोगों को यहां तक समझा है? हाँ चलो बोलो अभी क्या कैंसिल हो रहा है? यहां पे 2 2 कैंसिल हुआ क्या? अच्छा ये n और इधर का n कैंसिल हुआ क्या? हुआ क्या? चलो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है बताओ मुझे? 4 प्लस बोलो 6n माइनस 3. ये बचा है क्या लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है उसको 2 से डिवाइड करो तो 114 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 57 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 तो n माइनस 1. 57 प्लस n माइनस 1. n वाले टर्म लेफ्ट में ले लो तो बोलो 6n माइनस n कितना आता है? ये 5n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मेरे ख्याल से बचा है 56 एंड इधर से आएगा 4 माइनस 3 1, उधर जाके 1 हो जाएगा. तो वेदर आंसर इज 5n इज इक्वल टू 55. देयरफॉर n इज इक्वल टू 11. n इज इक्वल टू 11. तो 103 का आंसर इज ऑप्शन सी. यस और नो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. n इज इक्वल टू 11. n इज इक्वल टू 11 इज द आंसर माय फ्रेंड्स. टफ था बच्चों ये.
नेक्स्ट, इफ ए का पावर एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है उन्होंने, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू, बोलो, बी का पावर वाई इज इक्वल टू सी का पावर जेड एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड जीपी में ऐसे बोला है उन्होंने, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन। तो एक काम करो, तीनों का लॉग ले लो, तो क्या बन जाएगा ये, एक्स लॉग ए इज इक्वल टू वाई लॉग बी इज इक्वल टू जेड लॉग सी। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? तो अब बोलो, ये एक्स लॉग ए इज इक्वल टू वाई लॉग बी है, ये सॉल्व करके बताओ वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्या आएगा, वाई डिवाइड बाय एक्स, वाई डिवाइड बाय एक्स क्या आएगा, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी आएगा कि नहीं? एंड आप मुझे जेड डिवाइडेड बाय वाई का आंसर बताओ, जेड डिवाइड बाय वाई का, जेड डिवाइड बाय वाई का आंसर बोलो, लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग सी। और उन्होंने बोला है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड जीपी में है बोला है, आर इन जीपी ऐसा बोला है, मतलब वाई बाय एक्स मस्ट बी इक्वल टू जेड बाय वाई। डू यू एग्री? तो वाई बाय एक्स क्या है बोलो, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी, एंड जेड डिवाइड बाय वाई क्या है बोलो, लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग सी। एंड ये देखते हुए आपको क्या लग रहा है, हाँ बोलो, लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन जीपी। अच्छा एक काम करो, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, क्या बन जाएगा, लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, लॉग सी डिवाइडेड बाय लॉग बी। अब ये देख के तो लगता होगा ना लॉग ए लॉग बी लॉग सी जीपी में है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी जीपी में कब रहेगा, इफ लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए इज इक्वल टू लॉग सी डिवाइडेड बाय लॉग बी। तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन बोलो जीपी। अब जनरली स्टूडेंट को क्या रहता है, एक जीपी में रहा तो दूसरा एपी को टिक करके आते हैं, तो देखो यहां पे एक्स वाई जेड इन जीपी आया था, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी भी जीपी में ही है, वो एपी में नहीं है, समझा क्या? तो वेदर आंसर इज लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन जीपी। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट, 4x प्लस 5, 5x प्लस 7, 8x माइनस 1 आर इन एपी। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो बोलो, इज इट 5x प्लस 7 माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 7। सही है? तो आप बताओ, इज इट x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 8। तो 3x माइनस x कितना आता है, 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5। टफ था बच्चों ये। आर इन एपी मतलब क्या किया मेरे भाई, मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सही है? अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, ये ऐसे रिवीजन बैच के जो वीडियो रहते हैं ना, उसमें आके कमेंट करते हैं हाँ कि बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, तो क्या रिवीजन में मैं व्हाट इज एपी आधा घंटा एक्सप्लेन करूं, है कि नहीं? एंड आधा घंटा नहीं भाई, तुमको अगर उम्मीद आधे घंटे की तो मैंने रेगुलर बैच में 1 घंटा एक्सप्लेन किया रहेगा, है कि नहीं? अगर लोगों को उम्मीद है कि भाई ये 5-10 मिनट सिखाएगा ये, तो मैंने आधा घंटा सिखाया रहेगा रेगुलर बैच में, है कि नहीं? रेगुलर बैच में आपको बताया रहेगा कि भाई ये कंसेप्ट 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके बैक टू बैक में 10 क्वेश्चन लेता हूं, है या नहीं? तो अब ये बैच का पर्पस इज नॉट कि मैं पहले सब कुछ आराम से, तो उसको 200 घंटे लग जाएगा फिर, है कि नहीं? फिर वापस आपने को एक बार फाउंडेशन करना पड़ेगा। 3 numbers are in GP. If we double the middle term, we get AP. Then common ratio of GP is. करेंगे क्या सॉल्व? 3 numbers are in GP. अब बताओ, समझो A by R, A and AR, ये GP में है क्या? ये GP में है क्या बताओ मुझे? क्या क्या GP में है बोलो? A by R, A and AR. तो बताओ A by R मिडिल टर्म को डबल करो तो क्या आता है 2A एंड AR। उन्होंने बोला कि ये किस में है बोलो AP। इफ यू डबल द मिडिल टर्म वी गेट AP बोला है ना उन्होंने, तो ये AP है। डू यू एग्री? तो बताओ अगर ये AP है तो आप मुझे बताओ सेकंड टर्म क्या है AP का बोलो 2A माइनस A by R मस्ट बी इक्वल टू, जल्दी बताओ, AR माइनस 2A। तो दोनों साइड में एक कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में बोलो 2 माइनस 1 बाय R इज इक्वल टू बोलो R माइनस 2। ए कॉमन लेके कैंसिल आया,
दोनों साइड को r से मल्टीप्लाई करो। हाँ बोलो क्या आता है? 2r माइनस 1 इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, r स्क्वेयर माइनस 2r। सब कुछ एक साइड में ले लो तो क्या बन जाएगा? r स्क्वेयर माइनस 2r मतलब माइनस 4r प्लस 1 इज इट इक्वल टू 0? इज इट इक्वल टू 0? यहां तक समझे क्या मेरे भाई? अब बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड ये सॉल्व करके अपने को r का वैल्यू लाना है, तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि फैक्टर्स तो नहीं आएंगे। r इज इक्वल टू, याद है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या रहते हैं? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी कितना आता है बोलो? 4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है इस क्वेश्चन में? 16 माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1। सी कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a इज 2 इंटू 1, तो r इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस अंडर रूट क्या आ रहा है वो बोलो? 12 आ रहा है कि नहीं? तो 12 को मैं 4 इंटू 3 ऐसे लिखूं क्या? डिवाइडेड बाय 2। तो आप बताओ न्यूमरेटर में क्या आ रहा है बोलो? 4 प्लस और माइनस, बोलो जल्दी, 2√3 है कि नहीं? डिवाइड बाय 2। न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ब्रैकेट में बोलो? 2 प्लस और माइनस √3। एंड न्यूमरेटर में जो 2 कॉमन लिया है डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गए, तो करेक्ट आंसर इज 2 प्लस और माइनस √3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? को आप इसमें कंफर्टेबल है या नहीं? चलो बोलो 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। सबसे पहले तो बताओ ये एपी है या जीपी है? एपी है या जीपी है? जीपी। इन दिस जीपी ए क्या है बोलो? फर्स्ट टर्म क्या है? 2। आर कितना है बोलो? 1/2। एंड आपको पूछा है सम ऑफ कितने टर्म्स? इनफाइनाइट टर्म्स। डॉट 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 डॉट, कहीं एंड नहीं हो रहा है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या फॉर्मूला थे? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए कितना है? 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय 1/2। आंसर इज 4। द करेक्ट आंसर इज 4। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी फॉर्मूला पता है क्या? है या नहीं? वेदर आंसर इज 4। यस। नेक्स्ट, इफ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके, इन एपी ए बी सी डी ई एफ जी एच कॉमन डिफरेंस के है बच्चों, देन इन एपी ए सी ई जी, तो एक एक टर्म स्किप कर दिया तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है? 2k। जो पहले था उसका डबल हो जाएगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या कुछ? नेक्स्ट, इन ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके, कॉमन रेशो क्या है बोलो? m। तो ए सी ई जी एक एक टर्म स्किप कर दिया तो कॉमन रेशो क्या आएगा? m स्क्वेयर। 2m नहीं आता है बच्चों, जीपी में क्या आता है? m स्क्वेयर। शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? नो। 8 8 8 8 आर इन, हाँ बोलो 8 8 8 8 8 सारे टर्म सेम है ना? ऑल ऑफ दीज एपी में भी है, जीपी में भी है, एचपी में भी है। देन 1/2 1/4 1/6 1/8 आर इन एचपी। क्यों बच्चों? एज बोलो 2 4 6 8 10 12 आर इन एपी। तो terms are said to be in HP if their reciprocals are in AP. If the reciprocals are in AP, then 1/8 1/m 1/18 are in HP. अगर ये HP में है तो 8m and 18 must be in AP. तो अगर ये AP में है तो m इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 13। तो m इज इक्वल टू आएगा 13। आएगा कि नहीं? नेक्स्ट, 3√m एंड 10 आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो मिडल टर्म √m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 30। तो द करेक्ट आंसर इज 30। अरे 3 टर्म जीपी में रहा तो स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो m इज इक्वल टू 30 आया क्या? यस और नो? नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब जो में जीपी में है विद आर एज द कॉमन रेशियो। देन ए डी जी जे दो टर्म स्किप किए तो एक एक टर्म स्किप किया तो कॉमन रेशियो क्या आता? आर स्क्वायर। तो 2 टर्म स्किप किया तो कॉमन रेशियो क्या आएगा? आर क्यूब। कॉमन रेशियो क्या आएगा? आर क्यूब।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये एपीजीपी कंप्लीट हुआ क्या मेरे भाई? मजा आया क्या कुछ? तो अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। तो एक काम करते हैं, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वैसे जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बट 5 मिनट। जो फेस टू फेस स्टूडेंट इधर ही बैठे रहे, एक दूसरे का मुंह देखो, तब तक अपन 5 मिनट के बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, चलेगा? यस, थैंक यू बच्चों। ऑनलाइन बच्चों बराबर नेक्स्ट लेक्चर 5 मिनट में ज्वाइन कर लो, ठीक है? एग्जैक्ट 5 मिनट्स में नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करो, मैं भी इधर ही हूं, ठीक है?